कि बीमार सोच के लोग हैं, वो कुछ भी कहते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि हमको ऐसा लगता है कि उनके पास कहत है मुद्दों का। मुल्क में दुनिया भर के दुनिया भर मसाइल हैं, भुखमरी के मसाइल हैं, गरीबी के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं। उस पर आप बात न करके आप जो है रोज़ाना जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। आज हमारी मईशत जो है कहीं न कहीं जो है निचली सतह की तरफ जा रही है। हम ठीक है उनके इत्तेहाद के पार्टनर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उनकी गलत कारियों को अप्रूव करेंगे। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सैयद जलाल साहब मौजूद हैं। आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और साथ ही मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। प्रफुल्ल पटेल और अजीत दादा की जो पार्टी है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको दिल्ली में है। जलाल साहब, आप सरकार के साथ बॉम्बे में सरकार में शेयर कर रहे हैं और आपकी पार्टी या कहें आपके सहयोगी पार्टी जो एनडीए कहलाती है और जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वो सत्ता में देश में है। आप लोगों पर ये आरोप है कि लगातार आप मुसलमानों को टार्चर करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, उनके वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी पार्टी इक़्तिदार में साथ में है महाराष्ट्र में। हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम महाराष्ट्र में इनके साथ नज़रियाती सतह पर नहीं है। पहले हम वाज़ेह कर दें इस बात को, आइडियोलॉजिकली हम इनके साथ नहीं हैं। हमारा इनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है। हम इनके कम्युनल एजेंडा को जो है अप्रूव नहीं करते। हमारी पार्टी सेकुलर आइडियाज़ में बिलीव करती है। हम जो है महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद के जो आइडियाज़ रहे हैं, जो ख्याल रहे हैं, उस पर हमारी पार्टी पूरी संजीदगी के साथ उस पर जो है जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उस पर यकीन रखती है। गुरु गोलवालकर और हेडगेवार की जो आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी उसको निगेट करती है। हम उससे इन्हिराफ करते हैं, उससे इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन जलाल साहब, फिर अगर आप इस आइडियोलॉजी से इख्तलाफ करते हैं, इत्तेफाक नहीं करते हैं, देश में अनगिनत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, और आपकी पार्टी कहें या आपका सहयोगी दल संसद में वंदे मातरम पे डिस्कशन कर रहा है। क्या उससे लोगों का पेट भर जाएगा? असल में हमें अफसोस है कि एनडीए का जो मेजर पार्टनर है बीजेपी, वो इस तरह के मुद्दों को उठाते रहते हैं जो उनको पॉलिटिकली सूट करता है। महाराष्ट्र की हद तक हमने आपसे कहा कि हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है। हम उनके साथ अपनी शर्तों पर उनके साथ इत्तेहाद में हैं। हम कहीं से कहीं तक हम उनके उन आइडियाज़ को सब्सक्राइब नहीं करते। वंदे मातरम के इशू पर हमारी अपनी लाइन बहुत क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर मजहबी फ़िरक़े को इस बात की आज़ादी दी है कि अपने मज़हब पर वो जो है यकीन करे, और वो कहीं से कहीं तक किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 25 इस मामले में बहुत क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंदमठ नावल है, जिसके अंदर इसका जिक्र है और जो गाना है ये, तो उसके दो स्टैंजा को, दो बंद को जो है, दो छंद को जो है कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी वो किया था। और बकिया के बारे में ये था कि उसको सबको लागू नहीं कराया जा सकता। और रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित नेहरू के सिलसिले में जो लेटर्स एक्सचेंज हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी उसमें वो किया, तो ये हुआ कि नहीं साहब, ये जो है उसका बकिया पोर्शन जो है मतलब वो इख्तलाफी है। आनंद मठ नावल वैसे भी जो है इख्तलाफी है, वो एंटी मुस्लिम था नावल।
तो उसको उन लोगों ने उससे इनहराफ किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके 2 बंद ही इसमें शामिल किए जा सकते हैं, बकिया चीज़ों को जो है नेशनल सॉन्ग के तौर पर नहीं लिया जा सकता। और चूंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स को ये सूट करती है, कम्युनल पॉलिटिक्स, लिहाजा वो जो है इसको लेकर के आए हैं। और जाहिर सी बात है, कोई मुसलमान किसी सरजमीन या किसी की पूजा नहीं कर सकता, इसलिए मुसलमानों के इसके ऊपर है। और इसमें भी इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा क्लियर कट एक जजमेंट था, उसमें उन्होंने कहा कि किसी को कुछ पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एक ईसाइयों के एक तबके ने केरला के एक स्कूल में एक बार 8-10 साल पहले वहाँ पर वो किया गया कि साहब आप जो है ये आप नेशनल एंथम को पढ़िए, और उन बच्चों ने नेशनल एंथम को नहीं पढ़ते थे, उनके बिलीफ के ख़िलाफ़ था। तो उस पर ये मामला वहाँ पर जो है केरला हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में आए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में क्लियर कट स्टैंड लिया कि नहीं साहब, आप किसी को प्रेशराइज नहीं करते। वो लड़के डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर खामोशी के साथ खड़े हैं तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते इसको पढ़ने के लिए। उनकी मजहबी आज़ादी जो है सलब नहीं की जा सकती। उसी तरह से अगर एक तबका जो है इसको नहीं पढ़ना चाहता और ये कहता है कि नहीं साहब हम जो है ज़मीन की पूजा और इसकी नहीं करते हैं किसी जगह, तो उसके लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि जो ये पूरा वंदे मातरम है, उस वक्त बंगाल की आबादी लगभग 7 करोड़ के आसपास थी, जो उड़ीसा तक पूरा फैला हुआ था। वहां पर ये बंगाल को रीजन में रख के लिखा गया था, तो ये पूरे भारत में थोपने की बात क्यों हो रही? देखिए, ऐसा है कि बीमार सोच के लोग हैं, वो कुछ भी कहते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि हमको ऐसा लगता है कि उनके पास कहत है मुद्दों का। मुल्क में दुनिया भर के मसाइल हैं, भुखमरी के मसाइल हैं, गरीबी के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं। उस पर आप बात न करके आप जो है रोज़ाना जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। आज हमारी मईशत जो है कहीं न कहीं जो है निचली सतह की तरफ जा रही है। हम ठीक है उनके इत्तेहाद के पार्टनर, इसका ये मतलब नहीं कि हम उनकी गलत कारियों को अप्रूव करेंगे, और हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं उसको भी सलब नहीं किया जा सकता है। लिहाजा इस बात पर मैं बहुत वाज़ेह हूँ, बहुत क्लियर हूँ कि बहैसियत मुसलमान मैं इस बात की मैं मुखालफत करता हूँ, और ये जो है बिल्कुल कहीं से कहीं तक इसको अप्रूव नहीं किया जा सकता।